हेलो स्टूडेंट्स, आ गए आप लोग। तो चलिए यार, आज आप और मैं मिलकर शुरू करते हैं क्लास। हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल एम्बेसी। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 6 के बारे में। तो बढ़ते हैं लेसन 6 में, देखते हैं क्या है और क्या पढ़ना है। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कह रहा है विनिंग इजंट एवरीथिंग बट स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विन इज। कह रहा है जीतना ही सब कुछ नहीं होता, जीतना ही सब कुछ नहीं होता, जीतने की प्रबल इच्छा रखना सब कुछ होता है। क्या होता है भाई? जीतने की प्रबल इच्छा रखना सब कुछ होता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये बहुत जरूरी चैप्टर्स हैं। यहां से देखो, यहां से जितने चैप्टर शुरू है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा यूज आएंगे। क्लियर? तो बहुत ध्यान से सीखिएगा मेरे साथ। कोई भी डाउट, सिंगल डाउट है, एक लाइन समझ नहीं आया, एक वर्ड समझ नहीं आया, अगर आपने शुरू से लेके अब तक की क्लास देखी है तो कमेंट कीजिए। मैं अगली क्लास में पहले आपका डाउट बताऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो टेंशन नहीं लेने का, चिल मूड में। कोई भी दिक्कत हो, छोटी दिक्कत हो, कमेंट कीजिए। अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर वो समस्या बाद में बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी नहीं करनी है। हर छोटी छोटी समस्या के लिए पहले वीडियो देखिए 2 से 3 बार, प्रीवियस सारी वीडियोस देख लीजिए हमारी। अगर उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो भैया जल्दी कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आप पहले आपका कमेंट आएगा, सॉल्यूशन आएगा उसका, और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अच्छा देखो भाई, यहां जो चैप्टर 6 है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन है। मतलब इसमें सिर्फ आपको बता देंगे भाई कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और चैप्टर 7, 8, 9, 10 उनमें क्या होगा, एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को उठाएंगे। जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ना, टोटल 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। क्या है भाई? 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो लेसन 6 में उन 8 का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्या है? एक लाइन में इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है। लेसन 7 से एक एक करके उठाएंगे और एकदम गहन अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ेंगे सिर्फ उतना जितना बोलने के लिए जरूरी है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। आइए, क्या बोल रहे हैं भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच? यानी अच्छा, क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच यार? एक झटके में बता दूं तो याद रखना कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, आप जो भी सुनते हो, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, किसी का नाम हो गया सोहन, मोहन, डिजायर, जितने भी वर्ड हैं, चैनल, क्लासेस, जितने भी सारे वर्ड सुन रहे हो ना, इन सभी को 8 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश में जितने वर्ड देखते हो, सुनते हो, लिखते हो, समझते हो, सभी को 8 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। ऐसा कोई वर्ड नहीं जो 8 पार्ट के अंदर ना आता हो। ठीक है, उन्हीं 8 पार्ट को मिलाकर बना है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई? पार्ट्स ऑफ और कुछ नहीं है, इंग्लिश के सभी वर्ड्स को बांटा गया है 8 पार्ट में, 8 कैटेगरीज में। उन्हीं को 8 कैटेगरी को मिला के बनता क्या बनता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। अच्छा भाई, यहां लिखा है शब्द होगा, ठीक है, यहां गलत है। क्या होगा? शब्द होगा। ठीक है, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। कह रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज टूगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर। जो भाई ग्रुप ऑफ वर्ड है, यूज करता है किसमें? स्पेसिफिक मैनर में, खास तरीके में, टू राइट और स्पोक अ सेंटेंस। भाई एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनको क्या करता है? एक सही क्रम में लिखना होता है। किसके लिए? एक सेंटेंस बनाने के लिए। किसके लिए भाई? एक सेंटेंस बनाने के लिए या बोलने के लिए। एवरी सिंगल वर्ड इन अ सेंटेंस इज अ गिवन नेम। जो हर वर्ड सेंटेंस में आप देखते हो ना, उन सभी को एक नाम दिया गया है। कैसा? लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एक्सेट्रा। बताया था आपको, जितने भी वर्ड्स हैं सभी को 8 पार्ट बांटा गया है। तो कोई भी वर्ड अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो उन 8 पार्ट के अंदर में से ही कोई किसी एक के अंदर से होगा। ठीक है सर, हमको कैसे चलेगा पता कि किसके अंदर आएगा? अरे पगले, अभी तो शुरू हुआ है, अभी देखो ना, एक एक करके देखो, तसल्ली से देखो और बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखना। छोटी सी गलती और सब खत्म। ठीक है, तो फोकस करो, फोकस करो, कान में ईयरफोन लगाओ, वॉल्यूम फुल कर लो। ठीक है, और इधर उधर भटकना नहीं है, किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए और मेरे पीछे बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
to understand the sequence of the word so that the sentence deliver the correct message. These words are categorized in 8 categories which are called parts of speech. सीधी सी बात है भाई, किसी भी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो उनमें जो वर्ड्स होते हैं वो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए, तभी तो हम किसी का जो मैसेज है, जो बात कही कि उसमें डिलीवर कर पाएंगे। तो इसीलिए इन सभी वर्ड्स को 8 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, मतलब बांटा गया है, ठीक है, बोलते हैं वर्गीकरण किया गया है कैटेगराइज हो, ठीक है। तो चलिए इन 8 पार्ट में शुरू करते हैं, एक एक पार्ट का इंट्रोडक्शन लेते हैं। इस चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन है, और अगले में क्या है, एक एक करके उठाएंगे। क्या करेंगे, एक एक करके उठाएंगे। क्लियर है? चलिए आइए बढ़ते हैं। चलिए पहला है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, 1 लाइनर डेफिनेशन है। अभी क्या है, 1 लाइन है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो चैप्टर आएंगे ना, नाउन क्या होगा, चैप्टर होगा, प्रोनाउन क्या है, चैप्टर होगा, वर्ब क्या है, चैप्टर होगा, एडजेक्टिव क्या है, एक चैप्टर होगा। तो अगर अभी डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि सर नाउन तो पिछला बार हम जब पढ़े थे तो 5 दिन पढ़ाए थे मास्टर जी, प्रोनाउन तो 10 दिन पढ़ाए थे और वर्ब 20 दिन पढ़ाए थे। डरना नहीं है भाई, हम भी पढ़ाएंगे लेकिन उतना नहीं पढ़ाएंगे जितने की जरूरत है, सिर्फ उतना पढ़ाएंगे। तो अभी एक लाइन में मतलब देख रहे हैं और उसके बाद इसको चैप्टर के रूप में पूरे डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्लियर है? लेकिन सिर्फ उतना ही जितना स्पीकिंग के लिए आवश्यक है, बार बार कह रहा हूं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। 1 लाइनर डेफिनेशन मतलब एक लाइन में उसका मतलब, ठीक है। तो आइए आपको इनको समझना है, क्या करना है, समझना है, और अगले चैप्टर में इनकी डेफिनेशन इंग्लिश में आएगी, उससे आपको लर्न रखना है। देखो शुरू में ना लर्न कर लीजिए, बाद में आपको ना लाइफ टाइम लर्न होंगी। क्लियर? अभी शुरुआत में सीखने क्रम में आप इसे लर्न कर लीजिए शुरुआत में, ठीक है। हिंदी लर्न नहीं करनी है आपको, अगले चैप्टर में इंग्लिश आएगी तब लर्न करनी है। क्लियर? बढ़ते हैं। देखिए भाई समझा रहा हूं, समझ रहा। नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा बोलते हैं। खैर हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हमें इंग्लिश में फोकस करना है। नाउन कह रहा है किसी भी प्राणी, प्राणी मतलब जानवर, ठीक है, या हम जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब भाई नाउन किसे कहेंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्लियर है? समझ गए आप बात? कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो, कोई जगह हो, क्या हो, उसे हम नाउन कहेंगे। क्लियर? ओके, अभी आप समझिए बस इसको, फिर 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसको। क्लियर? अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है भाई, क्या बोलते हैं इसको, स्वर्नाम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमें प्रोनाउन फोकस करना है, इंग्लिश में फोकस करना है। क्लियर है? प्रोनाउन का प्रयोग क्या भाई, संज्ञा की जगह पर क्या आता है। अब संज्ञा क्या है, संज्ञा नाउन मतलब है, संज्ञा का मतलब क्या है, नाउन है। तो क्या चला पता कि भाई सबसे पहले प्रोनाउन का इस्तेमाल कहां होता है, नाउन की जगह पर होता है। कहां होता है, नाउन की जगह पर होता है। क्लियर? तो अच्छा सबसे पहले पढ़ा नाउन। नाउन क्या होता है भाई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले आए, जो नाउन की जगह ले। क्लियर? सिंपल से शब्द मैं बोल रहा हूं, जो नाउन के बदले आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। और नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया दोनों चीज। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। अभी सिर्फ इतना पढ़िए, डेफिनेशन इसमें और भी है, आगे पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए मेरे साथ, बोलिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। अरे भाई जब तक बोलोगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। बैठने से किसी को कुछ नहीं मिला है तो बोलिए मेरे साथ, मैं चिल्ला रहा हूं आप भी बोलिए, ठीक है, तभी मजा आएगा। क्लियर है? ओके चलिए अगला है प्रोनाउन। क्या करता है भाई, नाउन की जगह लेता है। क्या करता है, नाउन की जगह लेता है, या फिर कह सकते हैं नाउन के बदले आता है। क्लियर? अच्छा वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है भाई, क्रिया। अच्छा वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। वर्ब का मतलब क्या, क्रिया। अच्छा क्या कह रहा है, देखो यहां पर लिखा क्रिया है, लेकिन क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्ब। अच्छा वर्ब वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था, स्थिति की जानकारी मिलती है। अच्छा सर सब्जेक्ट क्या है, देखो भाई सेंटेंस के अंदर जब शुरू करते हैं तो जनरली क्या होता है, जनरली हर बार नहीं होता, जनरली सेंटेंस के शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वर्ब क्या करेगा, सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था को दिखाएगा। कार्य मतलब क्या काम कर रहा है, अवस्था मतलब किस स्थिति में है वो अभी। कि सर नहीं समझ में आ रहा है, अरे परेशान मत हो, वर्ब पूरा चैप्टर है, एकदम तसल्ली से पढ़ेंगे। अभी जो बस बता रहा हूं उतना सुन लो और लर्न कर लो, ताकि आपको आगे बहुत फायदा देगा। क्या है वर्ब भाई, वर्ब वह है जो सब्जेक्ट की
कार्य या अवस्था को, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन और स्टेट को बताएगा। क्लियर? वर्ब क्या रहा? जो सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था को बताएगा। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्य को बोलते हैं एक्शन, अवस्था को बोलते हैं स्टेट। क्लियर है? चलिए अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है भाई? सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव कहता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। मैं क्लियर करता हूं, देखो संज्ञा मतलब क्या है? नाउन है। अच्छा, सर्वनाम मतलब क्या है? प्रोनाउन है। अच्छा, क्या कह रहा है? कह रहा है एडजेक्टिव किसे कहेंगे? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। जो, बोलो भाई, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो यार, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा या उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर देगा, या उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर देगा। क्लियर है? आई थिंक समझ गए होगे क्या रहा एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव क्या है भाई? जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ क्या करे, उसके बारे में बताए, उसकी विशेषता बताए, या फिर उनमें कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन ऐड कर दे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दे। क्लियर है? चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। नाउन क्या रहा? किसी प्राणी, वस्तु या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। आप इसके लिए एक लाइन कह सकते हो, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहेंगे, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहेंगे, यहां से आप याद रखना। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह ले ले, जो नाउन की जगह ले ले। क्लियर? अच्छा, वर्ब क्या होता है? वर्ब सेंटेंस में प्रयोग सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है अभी देखेंगे आगे, क्या कहेंगे अभी आगे हम देखेंगे। क्या करता है भाई? वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था को बताता है, एक्शन और स्टेट को बताता है। ठीक है, एक्शन और स्टेट को बताता है। क्लियर? अगला है एडजेक्टिव। ये क्या है भाई? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उनमें कुछ मीनिंग ऐड करता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है एडवर्ब। अगला है एडवर्ब। बस यहां आपको ध्यान से सुनना है और इसे लर्न करना है, समझने की कोशिश करनी है। बस जब चैप्टर आएगा तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। सर पहचानेंगे कैसे? सब बताएंगे सर, टेंशन मत लो, आओ मेरे साथ बोलो। अच्छा, यहां जो लिखा क्या है देखिए, पर लिखा क्या है? कह रहा है जो किसी क्रिया की किसी विशेषता या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता हो, उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देता हो। अच्छा, अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। थोड़ी सी हिंदी लगा, टफ लगा, आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं समझाता हूं। भाई एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब किसी वर्ब, सुनना मेरी बात, एडवर्ब करता क्या है? किसी वर्ब की या अपने जैसे किसी दूसरे एडवर्ब की, सुनना मेरी बात, एडवर्ब क्या करता है? किसी वर्ब की, किसी वर्ब की या अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है या उनमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। बोलिए मेरे साथ, क्या बोला मैंने? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या है भाई? बोलो यार, बोलो ना, चलो बोलो, क्या होता है एडवर्ब? जो किसी वर्ब के अंदर, मेरे साथ बोलो, जो किसी वर्ब के अंदर या दूसरे एडवर्ब के अंदर, या दूसरे एडवर्ब के अंदर कुछ मीनिंग ऐड कर दे या उन दोनों की विशेषता बताए, उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? एडवर्ब कहेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो दोस्त, अगर मेरे साथ बोल रहे हो ना, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। अगर नहीं बोल रहे हो, बेवकूफों की तरह भूंद तरह बैठे हुए हो, तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपको ये याद ही नहीं होगा कभी भी, ये आपको कभी याद ही नहीं होगा। आपको ये आठों के आठों दिमाग में घुसा लेने हैं एकदम, समझ में तो एकदम हमेशा नहीं चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगला, प्रीपोजिशन पर। देखो मैं जोर दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जोर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रीपोजिशन बात करते हैं प्रीपोजिशन की। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या होता है भाई? अच्छा, यहां जो लिखा है पहले वो देखते हैं। कह रहा है प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य को दूसरे भाग के बीच में संबंध को दर्शाता है। अच्छा भाई, समझ में नहीं आया? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है भाई। अब देखो यहां पर जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है।
और ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो क्या है, प्रोनाउन है ना। तो क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन वह शब्द है, क्या है भाई, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अंदर दूसरे भाग से संबंध को दर्शाता है। सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। देखिए जरा भाई, प्रीपोजिशन क्या करता है, कुछ नहीं करता है भाई। आप कह सकते हो कि सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का अगर सेंटेंस में प्रयोग हुआ है तो उसका संबंध, नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्द या शब्द समूह से दिखाता है। क्लियर, फिर से सुनिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में प्रयोग हुए अन्य शब्द या शब्द समूह के साथ संबंध को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंजक्शन। भाई क्या है कंजक्शन? अच्छा, कंजक्शन क्या होता है? ये काम करता है जोड़ने का। क्या करता है भाई? जोड़ने का काम करता है। कह रहा है यह दो शब्द या वाक्यों को जोड़ देते हैं, इसके वाक्य छोटा हो जाता है बिना अर्थ बदले। अच्छा भाई, कंजक्शन का काम क्या है? बोलिए मेरे साथ दोस्तों, कंजक्शन का काम क्या है? ये काम करता है जोड़ने का। या तो दो वर्ड को जोड़ेगा या तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा। क्या करेगा भाई? शब्द या शब्द समूह को जोड़ता है। ठीक है, क्लियर। वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है और उसका मीनिंग को बिना बदले सेंटेंस या वर्ड को छोटा कर देता है। सर फिर से समझाइए, क्या बोला? कंजक्शन क्या करता है भाई? छोटा करता है दो वर्ड को जोड़कर या दो ग्रुप ऑफ वर्ड को जोड़कर। ठीक है सर, एक बार और हो जाए। अच्छा देखिए भाई, कंजक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। अच्छा, किसको सर जोड़ता है? शब्दों को या शब्द समूह को। दो शब्द को जोड़ सकता है या फिर बहुत सारे शब्द हैं उनको जोड़ सकता है। क्लियर। तो कंजक्शन क्या रहा भाई? कंजक्शन करता है जोड़ने का काम। किसको? शब्द या शब्द समूह को। क्लियर, ठीक है, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड को। अगला है इंटरजेक्शन। भाई इंटरजेक्शन क्या होता है? कह रहा है भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द को, शब्द के समूह। अच्छा भाई, क्या बोल रहा है? इंटरजेक्शन क्या होता है? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, आपके अंदर उठ रहे भावनाओं को, खुशी को, दुख को, ऐसे वर्ड्स को क्या करे? एक्सप्रेस करे, मतलब दिखाए। ठीक है, तो इंटरजेक्शन क्या रहा? ऐसे शब्द जो आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करें, उनको दिखाएं। क्लियर, ऐसे शब्द समूह को इंटरजेक्शन कहते हैं। तो भाई ये थे 8 आपके, क्या थे भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जनरली इसकी डेफिनेशन में आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे बड़ा करके। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए, और याद रखिए सिंपल सी लाइन, किसी के नाम को, किसी भी चीज के नाम को, कोई भी चीज हो अगर उसका नाम है तो क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह ले। वर्ब क्या है भाई? वर्ब क्या है? क्या करता है? ये सब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था को दिखाता है, एक्शन और स्टेट को दिखाता है। एडजेक्टिव क्या रहा? ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उनके बारे में कुछ मीनिंग ऐड करता है। बात करते हैं एडवर्ब की, तो एडवर्ब क्या करता है? वर्ब या अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है या उसके अंदर कुछ मीनिंग ऐड करता है। प्रीपोजिशन क्या है भाई? वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन का वाक्य में प्रयोग अन्य शब्द या शब्द समूह से क्या करता है? संबंध को दर्शाता है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, वाक्य के दूसरे भाग से। क्लियर। चलिए अगला है कंजक्शन। क्या करता है भाई? ये जोड़ने काम करता है, चाहे वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड हो। अगला है इंटरजेक्शन। ये क्या करता है भाई? मन में उठ रही भावनाओं को दिखाने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें देखते हैं जरा एग्जांपल से। कह रहा है कहीं कहीं आर्टिकल ए एन दा। देखो भाई, एक आर्टिकल है, अभी पढ़ेंगे इसको भी, आगे आने वाला है। याद रखना 3 ही वर्ड है। ए एन दा को आर्टिकल के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए एन दा को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। इसको याद रखना। पूछूंगा कभी कि आर्टिकल क्या होता है तो क्या बोलोगे? ए एन और दा आर्टिकल होता है। को भी अलग शब्द भेद माना जाता है, लेकिन अधिकांशतः ये एडजेक्टिव है। देखो
वैसे तो आर्टिकल को अलग माना जाता है, लेकिन ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। क्या है भाई? एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। क्लियर? अच्छा, क्यों? क्योंकि ये किसी संज्ञा मतलब नाउन, किसी नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। क्या कहा यहां पर? यहां पर कहा है कि भाई जो आर्टिकल है क्या है, पहले समझिए आर्टिकल क्या है। ए एंड दा को आर्टिकल कहते हैं। क्लियर? इनको क्या क्या अलग रखा गया है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये एक तरह का क्या है, एडजेक्टिव ही है। क्या है? एडजेक्टिव ही है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये कुछ नहीं करता है, उनमें क्या करता है, मीनिंग को ऐड करता है। नाउन या प्रोनाउन में मीनिंग को ऐड करता है, नाउन के अंदर क्या करता है, मीनिंग को ऐड करता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल समझते हैं, कह रहा है एक पेन, जिसे बोलते हैं अ पेन। यहां पर पेन एक संज्ञा है। क्या भाई? पेन नाम है वस्तु का, तो क्या है, नाउन है। अभी पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी बनेगी आगे आके। अभी समझ लीजिए, पेन क्या है, वस्तु का नाम है, इसलिए नाउन है। इतना तो आप लोग को पता ही होगा पीछे से। कह रहा है और ए क्या है, ए के प्रयोग करने से यह पता चलता है कि पेन कितने हैं, अर्थात अ पेन का प्रयोग करने से पेन के बारे में अतिरिक्त सूचना मिल रही है। बिल्कुल भाई, कि एक ही पेन है। क्लियर? अच्छा, सूचना होगा यहां पे। ठीक है, यहां यह बात आप तब बेहतर समझ पाएंगे जब आप आने वाले चैप्टर्स में सभी भेदों को पढ़ेंगे। बिल्कुल भाई, इस बात को समझने के लिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे जब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, यही बात यहां पे इंग्लिश में लिखी गई है। जनरली आर्टिकल आर नॉट कंसिडर्ड अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब वैसे तो लोग आर्टिकल को करते हैं अलग पार्ट, बट ये अलग पार्ट नहीं है, ये इंग्लिश के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एडजेक्टिव के अंदर आता है। रादर classified as adjective because they modify noun by mentioning their quantity as a number. A pen means one pen. क्लियर है? बस जो ऊपर था वही नीचे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जरा। कह रहा है जब हम किसी संज्ञा मतलब नाउन, याद रख लो, संज्ञा मतलब नाउन। क्लियर है? नाउन की मात्रा के बारे में बताएं, जैसे एक आदमी, दो पेन, 3 लोग, 50 कबूतर आदि। तो इस तरह से संज्ञा मतलब नाउन, तो इस तरह से नाउन की मात्रा के बारे में बताने वाले संख्याएं डिटरमाइनर्स कहते हैं। अच्छा भाई, जो नाउन, अच्छा नाउन क्या है आगे पढ़ेंगे। जो नाउन की संख्या के बारे में बताए, नाउन मतलब संज्ञा, जो नाउन की संख्या के बारे में बताएं उसे क्या कहेंगे? डिटरमाइनर्स कहेंगे। क्या भाई? डिटरमाइनर्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या? निर्धारक। क्लियर्स? यह डिटरमाइनर्स निर्धारक भी एडजेक्टिव होता है। क्या होता है भाई? एडजेक्टिव होता है। क्यों? जैसे पेन है, वस्तु का नाम पेन है, दो पेन, दो क्या है उसकी विशेषता कि भाई दो पेन है, तो ये भी क्या एक प्रकार का एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके कारण भी संज्ञा में बारे में अतिरिक्त सूचना मिलती है। यह कॉन्सेप्ट भी आगे पढ़ने को मिलेगा आपको, चैप्टर ही है डिटरमाइनर्स में। क्लियर है? बस यही चीज को इंग्लिश में लिखा गया, देखो कितना बड़ा हिंदी में है, देख रहे हो, और एक लाइन में खत्म कर दिया इंग्लिश में। क्या कहा है? डिटरमाइनर्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव बिकॉज दे मॉडिफाई अ नाउन। देखो भाई, आपको समझाना है, आपको बताना है, आपको दिखाना है, इसलिए मैंने हिंदी का प्रयोग भी किया है इस पीपीटी के अंदर, वरना हिंदी की तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन सिखाने क्रम में आपको, क्योंकि आप लोग हिंदी वाले हो, बिना हिंदी के समझते नहीं हो, तो आपको हिंदी की जरूरत है, तो इसलिए मैंने हिंदी डाल दी है। ठीक है? क्लियर है? समझ रहे हो बात को, इस बात को? चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर यहीं तक था। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जहां पर क्या करने वाले हैं हम, 1 by 1, जैसा वो कहा था ना, नाउन को उठाएंगे, फिर प्रोनाउन को उठाएंगे, फिर वर्ब को, फिर एडजेक्टिव को, 8 के 8 को अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यार, देखो मैं पूरा जोर लगा रहा हूं, आप भी पूरा जोर लगाओ, इंग्लिश तो सीख कर ही जाना है। अच्छा, अभी आप इनको समझ लो, अगले चैप्टर में डेफिनेशन आएंगे इंग्लिश में, उनको लर्न कर लेना। हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हिंदी सिर्फ समझने के लिए, वो भी शुरुआत में। क्लियर है? समय के साथ हिंदी को मैं हटवा दूंगा। ठीक है? टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। अभी आप लोग नए हो, एकदम बिगनर हो, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी हिंदी की यार, क्योंकि हम पता है कुछ भी कर लें, आखिरकार हम सोचते हिंदी में ही है। भले ही हम जो भारतीय है ना, कुछ भी कर लें, कितनी इंग्लिश सीख लें, लेकिन जब सोचने की आती है तो हम क्या करते हैं, हिंदी में ही सोचते हैं और फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं किसमें? इंग्लिश में। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल, नाउन के साथ शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक है, क्या है? नाउन है। उम्मीद करता हूं आज आपको जो बताया है याद रहेगा, और नहीं तो एक नहीं वीडियो को 2 बार देखिए, 2 नहीं 3 बार देखिए,
लेकिन डाउट कुछ है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। वैसे आज तो इंट्रोडक्शन था, जब बताएंगे तो डाउट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर क्या कीजिए भाई। और आप चाहते हैं कि वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट करूं तो आप लोग मुझे जरा सजेशन दे सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट करना है, तो मैं आपके लिए अगर संभव हो पाया तो अगली ही क्लास से करके दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं क्वालिटी में। क्लियर है? तो चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।